वेलकम साजिद स्मार्ट एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता है कि फेडरल बोर्ड बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ इनके साथ चलना स्टार्ट कर लें। क्योंकि समझो आसानी से, सीखो होशियारी से। टॉपिक को यूटिलाइज करना सीख ले, अपने टॉपिक को एक न्यू अंदाज देना सीख ले और अपने टॉपिक को ऐसे लो बेस। चलते हैं टॉपिक की तरफ, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको उर्दू में कहते हैं तभी और गैर तभी मिकदारें। Physical quantity. A physical quantity is anything in science that physical quantity वो quantity होती है can be measured, जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसकी नाप तोल की जा सके। Has a unit, इसका एक specific unit भी होगी, just like मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी हम पैमाइश कर सके और इसकी स्पेसिफिक यूनिट भी होगी। कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर, और इसको नंबर से जाहिर की जाती है। नंबर से जाहिर की जाना का मतलब ये हुआ कि लेंथ 10 मीटर, जैसे लेंथ है 10 मीटर, तो 10 नंबर है, मीटर इसकी यूनिट है। इस तरह मैस 5 kg, 5 इसका एक नंबर और kg इसका यूनिट। एक्सप्लेनेशन, वैसे एक्सप्लेनेशन देने से क्वेश्चन का एक लुक नजर आता है। These are things we can measure using tool। इन चीजों को मेजर करने के लिए ना हमें किसी टूल की, किसी आले की जरूरत होती है। जैसे कि हम लेंथ को मेजर करने के लिए हमें रोलर की जरूरत होती है, जैसे कि मैस को मेजर करने के लिए हमें स्केल की जरूरत होती है, जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है। That's why they are called physical quantity। इसी बुनियाद पे इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। They belong to the physical world, क्योंकि ये बिलोंग कर लेता है मादी दुनिया से, फिजिकल वर्ल्ड से। अगला नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग दैट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कैन नॉट बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इज बेस्ड ऑन फीलिंग, बिहेवियर और थिंक, ये जज्बात, एहसासात उस चीज पे क्या कर लेता है, उस चीज पे बेस कर लेता है। एग्जाम्पल में जिस तरह लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, एटीसी। एक्सप्लेनेशन में इसके लिए these are not things we measure with a device। ये कोई ऐसी चीजें थोड़ी है जिसको हम किसी डिवाइस से मेजर कर सकेंगे। क्या खुशी कितनी है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट से someone has 5 किलोग्राम ऑफ ऑनेस्टी। हम ये तो नहीं कह सकते कि एक बंदा 5 किलोग्राम ईमानदार है या 3 मीटर वो खुश है। ये तो हम नहीं कह सकते कि उसकी खुशी 3 मीटर है और उसके ऑनेस्टी जो है वो 5 kg है। हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है, इमोशन है, जिसको हम मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। दे आर रियल बट नॉट फिजिकल। ये रियल है लेकिन फिजिकल नहीं है। फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, these are basic and direct, not made from any other quantity।
ये वो क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी से न बनी हो। मीन्स ये बेसिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटी से न बनी हो, उसको फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल, जिस तरह लेंथ है, लेंथ के लिए हम मीटर यूज कर लेते हैं, एम इसका यूनिट, मेस का यूनिट हम केजी यूज कर लेते हैं, इसका सिंबल हम केजी। टाइम के लिए सेकंड और इसको सिंपल एस भी लिख सकते हैं, करंट के लिए एम्पेयर। ये इसके क्या है, एग्जांपल है। इसी टाइप में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यू मेजर देम डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। नो फार्मूला नीडेड, इसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया, टाइम, डिराइव्ड क्वांटिटी, these are made using two or more fundamental quantity। दो या दो से ज्यादा जब फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तब हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाती है। These are made, ये बन चुके हैं किस चीज से, यूजिंग टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, जो यहाँ पे हमारे पास लेंथ में आता है। साथ में फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये इनके एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो और आप में एटीसी इसी में लिख सकते हो। यू कैलकुलेट देम यूजिंग अ फार्मूला, इसके लिए फार्मूले की नीड नहीं की, इसके लिए। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पेन कमेंट पे मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए हैं जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हैं, उसके आंसर आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।